एलसीएम एंड एचसीएफ ये केवल एक टॉपिक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट भी है। हर चैप्टर में मैथमेटिक्स के लगभग हर चैप्टर में अगर आप उस चैप्टर की टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन तो आने ही है। उसमें कोई दो राय नहीं कि एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ आखिर होता क्या, आपको नाम से पता लगाना चाहिए काम क्या होगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज्यादा काम आता है एलसीएम। चाहे आप 11th में साइंस बायोलॉजी ले लो, आप सोचते हो मैथ्स नहीं आएगी, पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर तो मैथमेटिक्स होती ही है, उसके अंदर भी एलसीएम आते ही हैं। फ्यूचर की क्लासेस में आप सोचोगे कि मैथमेटिक्स नहीं आएंगी, पर मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ पार्ट तो आता ही है। सो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको आनी ही चाहिए। उसका एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर भी जिसको डिस्क्राइब किया है, वो आपको आना ही चाहिए। एलसीएम एंड एचसीएफ आखिर होता किन किन चैप्टर्स में हमें काम आता है। लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ईच एंड एवरी चैप्टर में ये एचसीएफ एंड एलसीएम काम आता है। इवन अगर आप फर्दर क्लासेस में जाते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री जो पूरे की पूरी, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर काम आता है। फिजिक्स के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो याद रहे कि मैथमेटिक्स का ईच एंड एवरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगभग आएंगे ही आएंगे। ये तो हुआ इसका कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ है ये किस किस तरीके के होते हैं। अब एलसीएम एंड एचसीएफ जब हमें डिनोमिनेटर दिया जाता है, सपोज हमें दो नंबर दे दिए सपोज 12 एंड 24। अब इसका हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, चाहे नंबर 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है। आप ये चेक करेंगे कि क्या छोटे नंबर का डिवाइड बड़े में जाता है, क्या 12 का डिवाइड 24 में जाता है। यस, तो 12 कहलाएगा एचसीएफ एंड 24 कहलाएगा एलसीएम। मैं आपको 3 नंबर बताता हूं, 6, 12, 24। 6 का सबसे बड़े को पहचान लो, सबसे बड़ा कौन है 24। क्या 6 का डिवाइड 24 में जाता है? यस। क्या 12 का जाता है? यस। तो अब सबसे जो बड़ा है, मतलब जो 24 है, उसे क्या बोलेंगे? एलसीएम। और सबसे जो छोटा है 6, उसे क्या बोलेंगे? एचसीएफ। आप सोचे होंगे सर ने हाईएस्ट नाम लिया तो 24 को एलसीएम क्यों कह दिया, और सर ने लोवेस्ट नाम लिया तो 6 को एचसीएफ क्यों कह दिया। नाउ द डिफरेंस, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 6 की टेबल में, 12 की टेबल में और 24 की टेबल को बोलने पर सबसे पहला नंबर कौन आता है? 24। तभी तो क्या बोला? मल्टीपल। सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन है तीनों की टेबल में? 24। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 12 और 24। इन तीनों का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इन तीनों में ही 6 का डिवाइड जाता है। हालांकि इन तीनों में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, पर 6 का भी जाता है। और 6 बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड तीनों में जाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ अलग अलग नंबर्स हो, सपोज 7 एंड 6, ये वो नंबर है जो किसी की भी टेबल में कॉमन नहीं है। ना 7 की टेबल में आता है, 6 2 और 3 की टेबल में आता है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लाइक 7 into 6 कितना होता है? 42। और जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। जैसे मैं आपको 3 नंबर बोलूं, 17, 19, 23, इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा? 1। और एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। मैं आपके सामने कुछ नंबर शो करूंगा, उसका मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सिखाऊंगा अलग अलग मेथड्स के थ्रू। तो अभी आपके सामने 4 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 प्रॉब्लम्स लिखी है, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 3 नंबर हैं, ठीक है, तो क्या सबसे बड़े नंबर पर नजर मारे 96, क्या 24 का डिवाइड जाता है? जाता है, पर 60 का नहीं जाता है। तो एलसीएम 96 नहीं होगा और एचसीएफ 24 नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एलसीएम निकालने के लिए एक सिंपल टेक्निक, तीनों को जैसे हम साथ लिखते हैं 24, 60 एंड 96, जिस तरीके से हम करते हैं, इसके अंदर किसका डिवाइड जाता है? 2 का। जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 उसके अंदर 2 का डिवाइड जाता है, 12 टाइम, 30 टाइम, 48 टाइम, फिर 2 का, इसके अंदर 6 टाइम, 15 टाइम, 24। जब तक 2 का डिवाइड जाएगा, एक नंबर में जाएगा तो भी 2 का ही देना है। फिर 2 का डिवाइड 6 के अंदर 3 टाइम, 15 में जाता नहीं,
24 में 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 3 में जाता नहीं, 15 में जाता नहीं, 12 में 6 टाइम, फिर 2 का 3 में जाता नहीं, 15 में जाता नहीं, 6 में 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 15 में 5 टाइम, फिर 3 में 1 टाइम, और फिर 5 का डिवाइड 1 1 और 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, लाइक 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 3 जा 96 एंड 96 5 जा 480। आपको पता मैं 96 5 जा कैसे किया? पहले मैंने 95 जा किया। 95 जा कितना होता है? 450 एंड 6 5 जा कितना होता है? 30। दोनों का सम कितना होता है? 480। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये तो हुआ एलसीएम। अगर मुझे निकालना हो एचसीएफ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तीनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 24, 60, 96। 2 का डिवाइड 12 टाइम, 2 का डिवाइड 6 टाइम, 2 का डिवाइड 3 टाइम एंड 3 का डिवाइड 1 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 30 टाइम, 2 का डिवाइड 15 टाइम, 15 में 3 का जाता है। और याद रहे कि 15 में 3, पहले मैं 5 का क्यों नहीं ट्राई करता हूं? जैसे ही पीछे ऑड नंबर आ जाए, 5 का शो करता है ऑड, तो उसके डिजिट्स को प्लस करो। लाइक 1 + 5 कितना होता है? 6। क्या 6 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 15 में 3 की टेबल में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 96, 2 का डिवाइड 48, 2 का डिवाइड 24, 2 का डिवाइड 12, फिर 2 का डिवाइड 6, फिर 2 का डिवाइड 3 एंड 3 का डिवाइड 1। इन तीनों में कॉमन क्या है? 2 तीनों में आ रहा है तो 2 एक बार लिख देंगे, फिर वापस 2 तीनों में आ रहा है, फिर एक बार लिख देंगे, फिर वापस 2 तीनों में नहीं आ रहा है तो अब तीनों में क्या आ रहा है? 3। अब देखो इधर 5 है तो पर इधर नहीं है, इधर 3 टाइम्स 2 है पर इधर नहीं है, 3 टाइम्स 2 इधर भी नहीं है। तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा कितना होता है? 12। 12 सबसे बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड 24 में भी जाता है, 60 में जाता है, 96 में भी जाता है। हालांकि इन तीनों में 2 का भी जाता है, इन तीनों में 3 का भी जाता है, इन तीनों में 4 का भी जाता है और इन तीनों में 6 का भी जाता है, पर इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12, जिसका डिवाइड तीनों में जाता है। अब हम 36, 72 और 108 का भी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, पर इस मेथड से नहीं। ये मेथड आप याद रखिए, ये सबसे कॉमन मेथड एलसीएम निकालने का, ये वाला। ठीक है। जैसे ही बड़े नंबर आ जाते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूं 8, 12 और 15, तो 8, 12 और 15 का अगर मैं टेबल बोलना स्टार्ट करूं तो 120 पे आके जब मैं रुक जाऊंगा तो 120 8 की टेबल में भी आता है, 12 में भी आता है, 15 में भी आता है, और सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों में आता है। ये तो छोटे नंबर्स के लिए, पर बड़े नंबर्स के लिए इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट 36, 72, 108। पहले इसका क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। यहां पर हम एचसीएफ निकालेंगे एक मेथड से, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन मेथड। द मेथड इज यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर और उससे छोटा नंबर लेना है, उसका डिवाइड देना है। 108 में किसका डिवाइड देंगे? 72 का। 72 1 जा 72। 108 में किसका डिवाइड देना है? 72 का। 72 1 जा 72। 36 और 36 का डिवाइड किसके अंदर देना है हमें? 72 में। 36 2 जा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जिसका हमने डिवाइड दिया है, जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिला है, उसी का डिवाइड बचे हुए नंबर में देंगे। बचा हुआ नंबर कौन है? 36। ये 36 ये वाला और वो 36 वो वाला। 36 1 जा, जिसका डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसे ही क्या कहा जाता है? एचसीएफ। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? जिसका डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आता है, उसे क्या कहा जाता है? एचसीएफ। राइट। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो अगर अब हम एलसीएम एचसीएफ को इस तरीके से निकालें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 36, 72, 108। मैं इसी मेथड से आपको अभी एलसीएम में निकाल के बताऊंगा। 2 का डिवाइड 18 टाइम, 2 का डिवाइड 9 टाइम, 3 का डिवाइड 3 टाइम एंड 3 का डिवाइड इसमें अंदर 1 टाइम। इसमें फिर 2 का डिवाइड जाएगा कितनी बार? 36 टाइम। पीछे 6 है तो 2 का डिवाइड 18 टाइम, पीछे 8 तो 2 का डिवाइड 9 टाइम, 3 का डिवाइड 3 टाइम और 3 का डिवाइड 1 टाइम। 108 के अंदर 2 का डिवाइड 54 टाइम, 2 का डिवाइड 27, 3 का डिवाइड 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 3 टाइम एंड देन 3 का डिवाइड 1 टाइम। तीनों में क्या कॉमन है? 2, 2 और 2। लिख दो 2। और क्या कॉमन है? 2, 2 और 2। वापस से लिख दो 2। और
3 और 3 फिर से लिख दो 3, और एक बार 3 और कॉमन है, 3 एंड 3 और लिख दो 3 3 जा 9, 9 18, 18 जा कितना हो गया 36। हमारा HCF भी कितना आया था 36। अब अगर मुझे LCM निकालना हो तो जो पहले मैंने कॉमन निकाला है 36 जो कॉमन निकाला उसके अलावा कौन कौन बच गया, 1 चीज, 1 और 2 थिंग्स, मतलब 36 इंटू 2 इंटू 3, बाकी तो सब बाहर आ गया। मतलब जैसे कॉमन निकालते तो इसको तो एक बार ही बोलना है, पर कॉमन के अलावा कौन बच गया, ये 2 और ये 3, तो मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 3 6 जा कितना होता है, 2 3 जा कितना होता है 6, एंड 36 6 जा 216। 216 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसमें 36 का भी डिवाइड जाता है, 72 का भी जाता है, 108 का भी जाता है। गॉट इट। चलिए इसके बाद कुछ एल्जेब्रिक नंबर्स आपके सामने, कितनी बार एलसीएम में एल्जेब्रिक नंबर्स भी आते हैं, उसे कैसे सोल्व किया जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, डायरेक्ट निकालना होता है, तो आप ये देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है, एक्स और वाई कॉमन है, तीनों के अंदर आ रहे हैं, पर सबसे कम बार क्या है, एक्स 2 टाइम्स है, एक्स 1 टाइम है और एक्स 1 टाइम है। तो जो 1 टाइम है वो क्या सबसे कम है, फिर वाई 1 टाइम, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स एंड वाई, फिर वाई, सबसे कम बार लेना है। पर अगर एलसीएम लेना तो सबसे ज्यादा बार, तो एक्स एलसीएम लेना सबसे ज्यादा बार, एक्स कितनी बार है 2 टाइम और वाई भी कितनी बार है 2 टाइम्स। अच्छा होना वाई इसमें भी चाहिए, ठीक है, नहीं भी हो तो भी बात चल जाएगी, एलसीएम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका अपन बताते हैं, इसका एचसीएफ, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें 2 टाइम्स 1 1, तो एक बार ही लेंगे। y 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, पर एक बार ही लेंगे। z 1 1 और 2 टाइम्स, तो भी 1 बार ही लेंगे। तो इसका HCF कितना आएगा, x y z। ये एक बात का ध्यान रहे, HCF मतलब होता है फैक्टर। व्हाट इज द मीन ऑफ HCF? HCF मतलब होता है फैक्टर। और अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो x 2 टाइम, y 2 टाइम, z 2 टाइम, ये क्या लगेगा इसका LCM। आप सोच रहे हो सर y z x z, तो y स्क्वायर के अंदर ही y फंस जाएगा, ये z स्क्वायर के अंदर z फंस जाएगा, ये x स्क्वायर के अंदर ही x फंस जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने LCM और HCF का कुछ बेसिक पढ़ा। LCM और HCF का बेसिक हमें क्या समझना पड़ेगा कि अगर आपको 2 नंबर दें चाहे 3 नंबर दें, छोटे नंबर्स का डिवाइड बड़े में जाता है तो बड़ा नंबर कहलाता है LCM और सबसे छोटा कहलाता है HCF। दोनों का ही डिवाइड नहीं जाता है, अगर दोनों में कुछ कॉमन सेम मिलता ही नहीं है, लाइक इसके अंदर डिवाइड देने पर 2 और 3 आता है, इसके डिवाइड देने पर 5 और 6 आता है, 5 और 7 आता है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई, लाइक 7 और 8 का LCM 56, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, पर इसका HCF 1। और तीसरी टेक्निक अगर आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि करना किस तरीके से, तो आप इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमें बार बार एलसीएम करना पड़ेगा हमारे लाइफ के अंदर, और अलग अलग तरीकों से हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हालांकि हमारे लिए इजी होते हैं, एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन मेथड मैंने आपको सिखाया, और एचसीएफ फाइंड करते करते हमने इसी के अंदर से क्या निकाला एलसीएम। जो एचसीएफ आता है उसी के अंदर बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई करा जाए। फिर हमने ये भी सीखा कि एल्जेब्रिक नंबर्स के अंदर कॉमन कैसे लिया जाता है, एल्जेब्रिक के अंदर कॉमन कैसे लेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए केवल इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। थैंक्स अ लॉट।